ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। राज्यसभा के व्यक्ति को जो आवास मिलता है वो वही रह सकता है। ऐसा थोड़ा है कि रिक्वेस्ट करेगा आम आदमी पार्टी के, जी हट जाइए। ये उनका निजी आवास नहीं है और उनके घर के लोग पेशकश करते हैं कि आप हट जाइए, उनका लड़का क्या हम बन जाते हैं। मुख्यमंत्री थे, प्राइवेट किसी का नहीं है कि उसको किराए पे कोई चढ़ा दे। कल को कोई बोले कि अजी हमको पैसे की जरूरत है, हम किराए पे चढ़ा दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगला को छोड़कर नए ठिकाने पर रहने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के आवास पर है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी एमएलए हैं, फिर सांसद के आवास पर क्यों रह रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता, पार्षद, सांसद, विधायक लगातार उनसे पेशकश कर रहे थे अपने अपने घरों पर रहने के लिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ खास बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं अनूप पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। मेरा पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने जो वादा किया था कि हम सरकारी बंगला को त्याग देंगे, सरकारी सुख सुविधा को त्याग देंगे, अब अरविंद केजरीवाल सांसद के आवास पर रह रहे हैं। सरकारी बंगला को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो राज्यसभा के मेंबर लोगों के लिए जो ये सरकारी आवास मिलता है, जी। ये उनका निजी आवास नहीं है कि वहां कोई भी व्यक्ति रह सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी एक एमएलए हैं, मुख्यमंत्री थे और उनके ऊपर दिल्ली के शराब घोटाले के चार्ज हैं। जी। 6 महीना तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, कब चले जाएंगे अभी कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत देते समय तमाम उनके ऊपर पाबंदी लगाई। सचिवालय नहीं जा सकते, फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते। वो एक आरोपी है मुख्य। राज्यसभा का जो बंगला होता है जी, वो राज्यसभा का व्यक्ति के लिए मिलता है, या तो स्टाफ हो या उनका कर्मचारी हो, उनके परिवार का हो, वो लोग रह सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन वहां कोई प्राइवेट किसी का नहीं है कि उसको किराए पे कोई चढ़ा दे। कल को कोई बोले कि अजी हमको पैसे की जरूरत है, हम किराए पे चढ़ा दें, लीज दे दें। बेशक आम आदमी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, वो गिरोह के अध्यक्ष हैं, जो इनका पॉलिटिकल गिरोह चलता है, और अपने सांसद से बोले भाई मैंने तुमको बनाया, तुम हटो, मैं रहूंगा। लेकिन पांडे जी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अरविंद नहीं है। केजरीवाल का कहना है ना कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुद उनसे पेशकश की कि आप मेरे आवास पर रहिए। तो कल धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति और उनके घर के लोग पेशकश करते हैं कि आप हट जाइए, उनका लड़का क्या हम बन जाते हैं। ये एक संवैधानिक पद है। राज्यसभा के व्यक्ति को जो आवास मिलता है वो वही रह सकता है। ऐसा थोड़ा है कि रिक्वेस्ट करेगा आम आदमी पार्टी के, जी हट जाइए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये लोग ये संवैधानिक तरीके से ये संभव है ही नहीं है कि एक सांसद महोदय को मकान अलाट हो, आवंटित हो, और उसमें कोई रिक्वेस्ट करे कि अजी आम आदमी पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसमें आकर के अतिथि रहने लगे, आकर के आम आदमी पार्टी का कोई नेता रहने लगे। ऐसा नहीं होता है, ये गैर संवैधानिक है। और इसी की शिकायत मैंने श्रीमती इंदु बाला जी से किया है, जो राज्यसभा आवास समिति के अध्यक्ष हैं। मैंने महोदया से निवेदन किया है कि यह इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हो रही है कि किसी राज्यसभा के सांसद को आवास मिले और वहां पर कोई अवांछनीय तत्व, कोई व्यक्ति जिसके नाम से है नहीं, वहां रहे। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं कि रिक्वेस्ट किया, तो कल कोई रिक्वेस्ट कर दे एमपी कि भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसको कि किसी किराए पर दे दिया जाए चांदनी चौक के किसी व्यापारी को, कोई राज्यसभा का कमरा नहीं। पहले बीजेपी वाले का मांग था कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद आप लोग बार बार बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ शीश महल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल शीश महल में रह रहे हैं, सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला भी खाली कर दिया। अब क्या आपत्ति है, इस्तीफा दिया, सरकारी बंगला को खाली कर दिया, अब तो सिर्फ एक एमएलए हैं वो। नहीं, ये नियम के विरुद्ध है भाई। आप राज्यसभा के व्यक्ति के लिए वो सरकारी आवंटित हुआ है। डॉक्टर अशोक मित्तल अपने पैसे से खरीद के प्राइवेट कोई मकान अपने सरदार को दे दें, गिरोह के सरदार को, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यह डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जो राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है, भारत के लोगों की है। वो किसी भी हैसियत से उसको ट्रांसफर करके किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। ये गैर संवैधानिक है। इसको लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, इसके लिए आंदोलन होगा, हो ही नहीं सकता। अब मान लीजिए कि कोई और सांसद कल को ये कहे कि हम अपने रिश्तेदार को ले आके रखेंगे, इसमें रिश्तेदार रहेगा और वो उसमें से चला जाए और बोल दे कि 6 महीने ही रहेंगे। ये संभव नहीं है। जिसके लिए आवास आवंटित होता है वही व्यक्ति उस आवास में रह सकता है। तो आप लोग का क्या मांग है पांडे जी, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारा मांग ये है कि यह गैर संवैधानिक काम है। कोई व्यक्ति अवैध तरीके से आवास में नहीं रह सकता है। तो आपने किसी को आवेदन दिया, चिट्ठी लिखा? मैंने श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी जी को मैंने पत्र भेजा, जो राज्यसभा आवास समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ। ये जितने राज्यसभा के मेंबर लोग हैं उनको आवास वही अलॉट करती है। और इसके जो संरक्षक हैं ये उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारे महामहिम धनखड़ साहब। धनखड़ साहब को भी मैंने आवेदन किया है कि कल को ये तो अजीब हो गया, ये केजरीवाल का काम। क्या लेटर क्या है, दिखाई लेटर। लेटर ये है, केजरीवाल ने बोला कि हम बाउंसर लगाएंगे, महिलाओं को बचाएंगे, और घर में बुला के स्वाति मालवाल को पिटवाते हैं। वही बाउंसर, मतलब आम आदमी पार्टी के जितने लफंगे और जितने अवांछित तत्व हैं वो बाउंसर का काम करेंगे। अब तो केजरीवाल के पुराने साथी रहे हैं। नहीं, मैं साथी होती किसी का नहीं रहा हूं। इस व्यक्ति साथी तो बहुत सारे लोग थे। आज केजरीवाल के पार्टी में तो थे ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो थे ना, पार्टी में थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। आज तो ये गजब हो गया है कि जितने केजरीवाल जी के अवांछित कार्यों को देखते हुए जितने लोग पार्टी छोड़ के चले गए उनकी संख्या ज्यादा है जितना इन लोगों की है। अब स्वाति मालवाल को ले लीजिए, कमरे में बुला करके विभव ने कितना मारा, ये बाउंसर है। अब ये बाउंसर लगाने की, तो ये जो दैत्य, एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक दैत्य की जो भाषा है कि अब तो लोटियन जोन भी सुरक्षित नहीं रहा। भाई उनके पार्टी के एमएलए हैं, पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं डॉक्टर अशोक मित्तल जी, उनके पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं हरिभजन सिंह जी। बुलाया और भाई सरदार ने कहा ऐसा करो, ये बंगला खाली कर दो, इसमें मनीष सिसोदिया जी रहेंगे। ये बंगला खाली कर दो, इसमें मैं रहूंगा, बड़ा बंगला है। और ऐसा है कि विभव जी है और उनको 10 नंबर एनडी गुप्ता का खाली कर दो। अरे यार खाला जी का घर है क्या? आप जिसको चाहोगे खाली कर दो, आ जाओ और ढोल बजा के और पहुंच जाओ। भाई ये सरकारी आवास है, इसमें रहने का कोई नैतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है या किसी भी व्यक्ति को नहीं है। तो इस तरीके से मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिख करके निवेदन किया है कि ये काम बिल्कुल गलत है, इनको बाहर जल्दी किया जाए, विधिक कार्रवाई किया जाए और इनको पनिश किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी तक मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, अपना कोई बंगला नहीं है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास बंगला नहीं है तो क्या धनखड़ जी जहां रहते हैं उसमें घुस जाएंगे, उनको निकाल के बाहर करेंगे? कि दिल्ली की जनता चाहती है कोई पंचायत बुला दे अरविंद केजरीवाल अपने चट्टे बट्टों को और वहां पे पास कर दे पंचायत में। ये तो अराजकता है, तो नक्सलवाद है। बुला करके मीटिंग कर दें, अजी कौन सा बंगला अच्छा है, धनखड़ जी का बंगला अच्छा है, चलो घुस जाते हैं और धनखड़ जी के घर पर बैठ। लेकिन छत्रसाल स्टेडियम में जनता की अदालत में आज केजरीवाल पेश हुए और जनता कह रही है कि कट्टर ईमानदार है तो केजरीवाल है। कट्टर बेईमान आदमी ये आए थे देश की राजनीति को बदलने। आप कट्टर जनता, दिल्ली की जनता छत्रसाल में तो बोल रही है। छत्रसाल स्टेडियम में आज बहुत भीड़ था। छत्रसाल स्टेडियम में उनके काउंसलर थे, उनके चट्टे बट्टे थे, एमएलए थे, जिसको टिकट चाहिए वो था। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ठुकरा चुकी है।
दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल जी का नाता खत्म हो चुका है। शराब घोटाला इन्होंने जो किया है, बस में घोटाला इन्होंने जो किया है, जल में घोटाला इन्होंने किया है, वो जनता के सामने आ गया है। यह आम आदमी पार्टी का सरदार जो जी में आता करता है, और राजनीति का जो तांडव, जो नंगा नाच अरविंद केजरीवाल ने किया है, ये सदियों सदियों तक दिल्ली और देश की जनता याद रखेगी। जनता की अदालत को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी साफ हो जा रही है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से हरियाणा में डबल इंजन का एक इंजन फेल हो रहा है, वैसे ही आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हर राज्य से जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां से बीजेपी का सफाया होगा। केजरीवाल जी प्रवक्ता हैं क्या कांग्रेस पार्टी के, अखिलेश यादव के, लालू यादव के? आए थे राजनीति में तो लालू यादव जी चारा घोटालाबाज लग रहे थे। आए थे राजनीति में तो शीला दीक्षित जी भ्रष्ट लग रही थी। आए थे राजनीति में तो अरुण जेटली जी भ्रष्ट लगते, स्वर्गीय अरुण जेटली जी। आए थे राजनीति में तो सारे नेता चोर थे, और उन्हीं नेताओं के ये स्पोकमैन बन गए। इनका क्या होगा? हरियाणा में क्या मिलेगा इनको? लड्डू। जम्मू कश्मीर में इनको क्या मिलेगा? लड्डू। मध्य प्रदेश लड़ने गए थे, क्या मिला था? लड्डू। तो खुद जो लड्डू लेके घूम रहा है, वो दूसरे के विषय में क्या बात करेगा? और दूसरी बात और सुन लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के ऊपर अपना जूता रख करके शासन करना चाहते हैं। देख, अतिशी ने क्या दिखा दिया? एक बगल में कुर्सी रख दिया, उसके ऊपर एक जूता रख दिया। अब दिल्ली की जनता के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जूता रख दिया है। दिल्ली की जनता दुर्दशा झेल रही है। आगे आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इनको धक्का देकर बाहर करेगी। नहीं, आतिशी कह रही कि तो सम्मान है, ये तो रिस्पेक्ट है। ये सम्मान है कि मुख्यमंत्री पीछे पीछे चले और गिरोह का सरदार आगे आगे चले। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना अतिशी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए यही नहीं, गिरोह के सरदार आप कैसे कह सकते हैं? कि पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं, पॉलिटिकल संयोजक हैं वो। ये पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया के यह बर्ताव नहीं होता है कि दूसरे के मकान में घुस जाए। गवर्नमेंट ने अलॉट किया डॉक्टर अशोक मित्तल को, अजय मित्तल जी खाली करिए, मैं आ रहा हूं। कोई तरीका होता है? रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया? मेहमान 1-2 दिन रहेंगे कि मेहमान बोले मेहमान बन के रहेंगे? मेहमान 1-2 दिन के लिए आता है कि मेहमान अपना अटैची लेके आके घर ही में रुक जाता है? मेहमान का जाने का भी 2 दिन 3 दिन। तो ये तरीका ठीक नहीं, गैर संवैधानिक है, और इसका जितना पुरजोर विरोध होना चाहिए मैं करूंगा, और लोग भी करेंगे। और मैं मांग किया हूं हमारे मांग पत्र पर, निश्चित हमें आशा है कि कार्रवाई होगी, और इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा कि ये जो लोटियन जोन जो बनने जा रहा है, पॉलिटिकल टेररिज्म का अड्डा, जो ये गलत लोग, जो अपराधिक मानसिकता के प्रवृत्ति के लोग, घोटालेबाज लोगों के लिए ये राज्यसभा के बना हुआ है क्या कमरा? अरे कोई आता है, तबीयत खराब है, कोई गांव से आ गया, कोई छत से आ गया, 1-2 दिन रहा, सांसद आवास पे चला गया। ये कोई अटैची लेके ये बड़े बागवानी, बड़ा बगीचा, ये क्या हो गया? केजरीवाल जी को 2 कमरा चाहिए था ना, इनको 2 कमरा चाहिए था। श्रीमती शीला दीक्षित स्वर्गीय उनके पहुंच गए थे एसी काटने, एसी का तार काटने। आज क्या हुआ? शीश महल तो छोड़ दिया ना आप लोग। शीश महल पर बहुत छाती पीट रहे थे। शीश महल पे छाती पीटने की बात नहीं थी, उसमें तो इटालियन पत्थर और वियतनाम का पत्थर और ये पत्थर आए थे। आप राजनीति बदलने, और जितने गैर संवैधानिक काम है आप कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है आपके चरित्र को, आपके चिंतन को, आपके विचारधारा को, आपके विचार को, और निश्चित रूप से आपने जो देश को नुकसान किया है, ये कभी यहाँ की जनता माफ नहीं करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद अनूप पांडे जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।